Hello everyone, this is Richa Mishra, and I got selected as Inspector of Income Tax through SSC CGL 2024. As I have posted the last video about our training, so a lot of you were asking in the comment section and in my Insta DMs about the resources that I have followed throughout my preparation journey. So I thought of sharing it subject wise in separate videos. So let's start with English. तो सबसे पहले इंग्लिश का वेटेज समझते हैं. प्री में इंग्लिश के आते हैं 25 क्वेश्चंस ईच ऑफ 2 मार्क्स, दैट इज टोटल 50 मार्क्स. और मेंस में आते हैं 5 क्वेश्चंस ईच ऑफ 3 मार्क्स, दैट इज 135 टोटल मार्क्स. And it is one of the most scoring subject. So before starting the what are the resources that I have followed, let me tell you कि मैंने सारी प्रिपरेशन सिर्फ यूट्यूब से करी है. आई हैवंट बॉट एनी पेड कोर्स. सो ग्रामर के लिए फॉलो किया था मैंने रानी मैम को कम्प्लीटली. उनके यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रानी मैम पे ग्रामर की 2 वीडियोस पढ़ी हैं. 60 रूल्स ऑफ ग्रामर 1.0 एंड 2.0. दोनों मोर और लेस सिमिलर है. इट्स जस्ट दैट 2.0 थोड़ी डिटेल्ड है, उसमें नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स भी ज़्यादा है और थोड़ी सी थियोरी भी ज़्यादा है. सो मैंने तो दोनों को ही करा था, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करा था, लाइक ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स तो मिनिमम मैंने रिवाइज करा ही था. वॉट आई हैव लर्नड थ्रू आउट माई प्रिपरेशन जर्नी इज़ कि आप कब जो भी पढ़ा हुआ है वो आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना ही आपको दूसरों से आगे लेके जाता है. और वो कैब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब्स, इन सब टॉपिक्स के लिए मैंने रानी मैम की ये वाली बुक ली थी, समुद्र मंथन ऑफ वोकैबुलरी. इससे ही पूरा करा था मैंने. इसको पूरा पढ़ के मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करा था. एक्चुअली इस नाम से ही, समुद्र मंथन के नाम से मैम का एक पेड कोर्स भी है, उसमें ये सारे टॉपिक्स कवर्ड है. बट एक्चुअली मुझे वीडियो से ये सारे टॉपिक्स पढ़ना थोड़ा टाइम वेस्ट लगता था. मुझे लगता था कि मैं बुक से कम टाइम में कवर कर सकती हूँ, इसलिए इस पार्ट को मैंने बुक से ही कवर करा था. और इन सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस के लिए मैम के चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, 1000 क्वेश्चन सीरीज, जिसमें सारे टॉपिक्स के 1000 क्वेश्चन कराए गए हैं, जो कि कंप्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं. तो इनकी प्रैक्टिस मैंने वहाँ से करी थी. वो कैब के लिए आप A to Z वो कैब की PDF भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, उसमें ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाते हैं. तो इतना मैंने यहाँ से कर लिया था. सिमिलरली नरेशन और वॉइस भी मैंने वहीं से करा था और 1000 क्वेश्चन सीरीज से उसकी प्रैक्टिस कर ली थी. नाउ कमिंग टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड पैराजम्बल्स, उसके लिए मैंने निमिषा बंसल मैम को फॉलो किया था. वो बेसिकली बैंक PO के लिए पढ़ाती हैं. सो उनके चैनल पे बहुत सारी मैराथन्स हैं जो कि RCs और PJs के लिए हैं. और मैम द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन भी करवाती थी. उससे वो स्किपिंग और स्किमिंग टेक्निक सिखाती थी. उससे लॉन्ग RCs को कम टाइम में सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलती थी. सो आई फेल्ट कि यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट था जिससे मैं प्रैक्टिस कर सकती थी और सीख सकती थी. इसके अलावा फैकल्टीज़ के टेलीग्राम चैनल पे भी डेली क्विजेज़ आते होते हैं, तो वो मैं सॉल्व करती थी, वहाँ से भी प्रैक्टिस हो जाती थी. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कुछ डाउट ग्रुप भी ज्वाइन किया हुआ था, उसमें दूसरों के डाउट्स क्लियर करने से भी मेरा काफ़ी ज़्यादा रिविजन हो जाता था. और सेक्शनल मॉक के थ्रू भी काफ़ी रिविजन हो जाता था. सेक्शनल मॉक्स जब लगाती थी तो फिर उसमें जो भी वो कैब्स या फिर जो भी नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं उसके लिए मैंने अलग कॉपी बनाई थी, लाइक सिर्फ मॉक के लिए डेडिकेटेड. तो उसमें मॉक के जो भी मेरे नए क्वेश्चंस हैं जो मुझे नहीं पता थे इससे पहले, उनको मैं नोट डाउन कर लेती थी और टाइम टू टाइम रिवाइज करती थी. और जब भी कोई न्यू मॉक देती थी तो उससे पहले उस नोट्स को ज़रूर रिवाइज करती थी. और बाकी लास्ट में तो फुल मॉक से तो प्रैक्टिस हो ही जाती है. और 2021 से 2023 तक का प्रीवियस ईयर तो मैंने पूरा ही लगाया था, लाइक उसको कई बार रिवाइज किया था. उसके वो कैब्स तो आपको पूरे रट जाने, लाइक जो भी प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट्स या वो कैब्स हैं वो तो आपको पूरे याद होने चाहिए. सो मेरी इंग्लिश की पूरी प्रिपरेशन तो यहीं से हुई थी. सो अगर आपको लाइक डिस्ट्रैक्शन होती है, लाइक यूट्यूब पे क्या होता है कि सारी चीज़ें बहुत स्कैटर्ड है, आपको खुद ही कंपाइल करके पढ़ना होगा. तो अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इजीली, लाइक बीच बीच में यूट्यूब पे रील्स वगैरह भी आती रहती हैं, तो अगर आप उससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आप कोई पेड कोर्स भी ले सकते हैं. उसमें फ़ायदा ये होता है कि सारी चीज़ें आपको एक जगह कंपाइल मिल जाती हैं. सिंस मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया था तो आई कैन सजेस्ट यू इन ए स्पेसिफिक फैकल्टी, तो वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं. बाकी इंग्लिश के लिए इतना वॉज मोर देन सफिशिएंट. So this was all from my part. I hope it could help you in any way possible. So in the next video, I'll be discussing about the resources I have followed for maths. So keep watching. Bye.